हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं और एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, उसमें यह प्रश्न आप ज़रूर से ज़रूर पाएंगे। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि छायावाद के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। यह प्रश्न परीक्षा में 20 नंबर का पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। ओके, तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत हेडिंग देना है और लिखना है कि छायावाद के काव्य की, यानी कि छायावादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। यह हेडिंग देंगे और हेडिंग देने के बाद पहला पॉइंट लिखेंगे प्रकृति चित्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इस धारा के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों का प्रकृति से काफ़ी लगाव था, इसलिए छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण किया है। फिर से आप सभी को समझा दूँ। हेडिंग देंगे प्रकृति चित्रण और इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इस धारा के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों का प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, इसलिए छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण किया है। इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है और पॉइंट के अंतर पॉइंट लिखेंगे हम व्यक्तिवाद की प्रधानता। इस हेडिंग के देने के बाद हम लिखेंगे इसके अंतर्गत कि छायावादी काव्य की दूसरी विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्तिगत दुख का व्याख्या किया है। जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता में हम जयशंकर प्रसाद की व्यक्तिगत पीड़ा को देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि छायावादी काव्य की विशेषता यह है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्तिगत दुख का व्याख्या किया है। यानी कि अगर हम जयशंकर प्रसाद की एक कविता है जिसका नाम है आंसू कविता, अगर हम उस आंसू कविता के में पढ़े तो उसमें निहित भाव ये बताता है कि जयशंकर प्रसाद की जो व्यक्तिगत दुख है, जयशंकर प्रसाद की जो व्यक्तिगत पीड़ा है, व्यथा है, इस चीज़ को जो है उन्होंने अपने आंसू कविता के माध्यम से समाज के सभी लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद की प्रधानता जो है छायावादी काव्य की दूसरी विशेषता है। ओके, इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है वह है देश प्रेम की भावना। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि देश प्रेम की भावना छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक लोगों के हृदय में देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। ओके, अगला पॉइंट है समाज में नारी का महत्व। इस हेडिंग के देने के बाद हम लिखेंगे इसके अंतर्गत कि छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में समस्त नारियों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना है। छायावादी कवियों के अनुसार नारियों का भी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। इस चीज़ को जो है उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सभी लोगों को बताया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि छायावादी काव्य की एक विशेषता यह भी है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी के महत्व को दर्शाया है, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट है जो है श्रृंगार रस का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छायावाद की कविताओं में हम श्रृंगार रस का प्रयोग देखते हैं। यानी कि इस काल के जितने भी कवि थे, इस काल के जितने भी रचनाकार थे, उन सभी रचनाकारों ने अपने रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। ओके, अतः श्रृंगार रस का प्रयोग जो है छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। इसके बाद है 6 नंबर पॉइंट जो है नारी के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छायावादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि
इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में नारी के सौंदर्य का और प्रेम का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। इसके बाद आता है 7वां नंबर पॉइंट, जो है रहस्यवाद का वर्णन। इस हेडिंग के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना ही लिखना है कि छायावादी कविता में हम रहस्यवाद का वर्णन दिखते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि रहस्यवाद का वर्णन छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता थी। ओके, इसके बाद है अगला पॉइंट, जो है कल्पना की प्रधानता। क्या हेडिंग देंगे? कल्पना की प्रधानता। इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको यह लिखना है कि छायावादी काव्य की विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में यथार्थ की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता सबसे ज़्यादा किया है। ओके, यानी कि अगर हम छायावादी काव्य या रचनाओं को अगर हम पढ़ें तो उसमें हम यह देख पाएंगे कि इस काल के कवियों ने, इस काल के रचनाकारों ने अपने रचनाओं में यथार्थ की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता सबसे ज़्यादा दिया है। ओके, तो कल्पना की प्रधानता जो है छायावादी काव्य का एक सबसे प्रमुख विशेषता है। फिर से आप सभी को एक हेडिंग फिर से बोल दूं, आपको एग्ज़ाम में हेडिंग जो मैं पीडीएफ में बताता हूं वही हेडिंग आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे और आप इस सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे। तो पहला हेडिंग देंगे छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत पहला पॉइंट हेडिंग क्या देंगे? प्रकृति चित्रण। दूसरा हेडिंग देंगे व्यक्तिवाद की प्रधानता। तीसरा हेडिंग देंगे देश प्रेम की भावना। चौथा हेडिंग देंगे समाज में नारी का महत्व। पांचवा हेडिंग देंगे श्रृंगार रस का प्रयोग। छठा हेडिंग देंगे नारी के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। और सातवां हेडिंग देंगे रहस्यवाद का वर्णन। और आठवां जो है कल्पना की प्रधानता हेडिंग देंगे। ओके, और इसके अलावा अगर आपको और भी हेडिंग मालूम है तो वह भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो पूरा 20 का 20 नंबर मिलेगा नहीं आप सभी को, तो कम से कम अगर इसको और बना के लिख सकते हैं तो आप 15-16 तो अवश्य ही पाएंगे। ओके, तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि छायावादी काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, और आई थिंक मैं समझा पाया हूँ एक क्वेश्चन। और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर इसका आपको सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आप आते हैं मैं इसका पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो आएंगे। वे सारे के सारे वीडियो जो हैं आप सभी को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं उन सभी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आता हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, या जिन प्रश्नों के एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, मैं वह सभी प्रश्न अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लाता हूं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।